2019 के एंड में चाइना के वुहान शहर में एक नई बीमारी फैली, जिससे एक अजीब तरह का पिन्यूमोनिया हो रहा था। यह बीमारी जल्दी ही एक रहस्य बन गई, क्योंकि डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स को समझ नहीं आ रहा था कि इसका कारण क्या है। यह बहुत तेजी से फैली, जिससे दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स चौंक गए। हर कोई इस नए वायरस के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और इसके फैलने की गति ने सभी को हैरान कर दिया। मार्च 2020 तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित कर दिया। इस घोषणा ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हर देश ने अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए। गवर्नमेंट्स ने सिटीजन्स को बचाने के लिए जल्दी फैसले लिए, जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन्स। इन कदमों का उद्देश्य वायरस के फैलाव को रोकना था, लेकिन इसका असर लोगों की जिंदगी पर गहरा पड़ी रहा। हॉस्पिटल्स में भीड़ भी आज गई, बिजनेसेस बंद हो गए और स्कूल्स भी बंद हो गए। बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और कई लोग अपने घरों से काम करने लगे। पैंडेमिक ने जिंदगी के हर पहलू पर असर डाला, हेल्थ केयर सिस्टम्स और इकोनॉमीज की परीक्षा ली। कई देशों की अर्थव्यवस्था गिर गई और लोगों को अपनी नौकरी खोनी पड़ी। सब लोग नॉर्मलसी में लौटने के लिए सॉल्यूशंस की उम्मीद कर रहे थे। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स दिन रात वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स पर काम कर रहे थे ताकि इस महामारी को रोका जा सके। यह एक ग्लोबल इवेंट था जैसा ज्यादातर लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। हर देश में लोग मास्क पहनने लगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगे। इसने कॉमन क्राइसिस से उभरने की हमारी कलेक्टिव एबिलिटी को बुरी तरह टेस्ट किया। लेकिन इस कठिन समय में लोगों ने एक दूसरे की मदद की और कम्युनिटीज ने एकजुट होकर इस चुनौती का सामना किया। कोविड-19 SARS-CoV-2 नाम के कोरोना वायरस से होता है। इसके सिम्टम्स में बुखार, सूखी खांसी और फटीग और टेस्ट या स्मेल का चले जाना भी शामिल है। वायरस खांसने, छींकने या बात करने से निकलने वाले रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स, जिन्हें कोई सिम्टम्स नहीं होते, वो अनजाने में वायरस फैला सकते हैं। इन्फेक्टेड लोगों की पहचान करने और उन्हें आइसोलेट करने के लिए टेस्टिंग बहुत जरूरी हो गई। पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स ने टेस्टिंग डेटा का इस्तेमाल करके सेफ्टी मेजर्स पर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लिए। कम से कम 20 सेकंड्स तक साबुन और पानी से हैंड वॉशिंग करना बहुत क्रूशियल है। यह सिंपल स्टेप जर्म्स को इफेक्टिवली हटाने में मदद करता है और इन्फेक्शन के रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करता है। मास्क आम हो गए, जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को फैलने से रोकते थे। सही तरीके से मास्क पहनना और उसे नियमित रूप से बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट था। सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना, ट्रांसमिशन कम करने में मदद करता था। यह मेजर क्राउडेड प्लेसेस में खासकर इफेक्टिव था। बार बार छुई जाने वाली सरफेसेस की रेगुलर क्लीनिंग एसेंशियल थी। डिसइंफेक्टेंट्स का सही उपयोग जर्म्स को मारने में मदद करता था। अच्छी पर्सनल हाइजीन, जैसे खांसते या छींकते समय मुंह ढकना, वाइटल हो गया। यह सिंपल प्रैक्टिस जर्म्स के स्प्रेड को रोकने में बहुत इफेक्टिव था। इन सब मेजर्स ने मिलकर एक सेफर एनवायरनमेंट बनाने में मदद की। कम्युनिटी एफर्ट्स और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने एक बड़ा फर्क डाला। मास्क पहनना और डिस्टेंस बनाए रखना की स्ट्रैटेजीज थी। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना हर किसी की जिम्मेदारी थी। इन एक्शंस को कंसिस्टेंटली अपनाने से वायरस का फैलाव काफी कम हो गया। कलेक्टिव एफर्ट्स और सही प्रैक्टिसेस ने हमें इस लड़ाई में मजबूत बनाया। वायरस के फैलाव को धीमा करने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन्स लगाए गए। सड़कों पर सन्नाटा छा गया और दुकानें बंद हो गईं। लोग घर पर रहे और नॉन एसेंशियल बिजनेसेस बंद हो गए। खिड़कियों से बाहर झांकते लोग एक नई दुनिया को देख रहे थे। स्कूल्स ने ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर दी, जिससे नए चैलेंजेस सामने आए। बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए यह एक नया अनुभव था। बिजनेसेस, खासकर छोटे वाले, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। कई व्यवसायों को अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने पड़े। पब्लिक इवेंट्स कैंसिल हो गए और सोशल गैदरिंग्स लिमिट कर दी गई। त्योहार और समारोह भी रद्द कर दिए गए। हेल्थ केयर वर्कर्स और एसेंशियल वर्कर्स ने गजब का डेडिकेशन दिखाया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना काम किया। उन्होंने खाना, दवा और जरूरी सर्विसेज तक एक्सेस सुनिश्चित की। उनकी मेहनत और समर्पण ने कई लोगों की जान बचाई। पैंडेमिक ने कम्युनिटी सपोर्ट की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। पड़ोसियों ने एक दूसरे की मदद की और दान अभियान चलाए। लोगों ने जीने और काम करने के नए तरीकों को अडॉप्ट किया। उन्होंने नई स्किल्स सीखी और अपने जीवन को नए सिरे से व्यवस्थित किया।
साइंटिस्ट्स ने अनप्रेसिडेंटेड स्पीड से वैक्सीन्स डेवलप की, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। वैक्सीन्स हमारे इम्यून सिस्टम्स को बिना बीमार किए वायरस से लड़ना सिखाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लार्ज स्केल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स का मकसद सबसे वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करना था, जो क्रिटिकल था। डेल्टा और ओमिक्रॉन जैसे नए वेरिएंट्स के लिए ऑनगोइंग विजिलेंस की जरूरत थी, जो चैलेंजिंग था। मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत असर पड़ा, जो हम सबने महसूस किया। अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना और सपोर्ट लेना इंपॉर्टेंट हो गया, जो बहुत मददगार था। पैंडेमिक ने हमें हाइजीन और साइंटिफिक रिसर्च के बारे में वैल्यूएबल लेसन सिखाए, जो हम नहीं भूल सकते। एक दूसरे को सपोर्ट करके हम एक हेल्थियर, सेफर फ्यूचर बना सकते हैं, जो हमारा लक्ष्य है।